सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बताएंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 14 और 15 पद लिखा है प्रियो कि और जो साहस हम में उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह हमें प्राप्त हो चुका है। प्रिय साथियों, यहाँ पर हम मांगना जो है कि हम परमेश्वर से कैसे मांगें, तो प्रियो मांगने का मतलब होता है, मांगने का बारे में हम देखेंगे कि किसी वस्तु को कि प्रियो पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए आशा को मांगना कहा जाता है। यानी प्रियो, जैसे कि राजा दाऊद ने पिता परमेश्वर से एक वर मांगा। राजा दाऊद ने पिता परमेश्वर से एक वर मांगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करे। और सुलेमान ने भी प्रियो धन दौलत सोना चांदी और कीर्ति नहीं मांगी, बल्कि परमेश्वर से वो बुद्धि मांगी जो परमेश्वर के भय में न्याय के साथ राज्य करे। प्रियो, पवित्र वचन बताता है पहला राजा 3 का 11 और 12 पद में कि और परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, मैंने तेरे वचन अनुसार किया है। मैंने तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन दिया है। प्रियो, इन दोनों राजाओं ने परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार मांगा था, इसलिए उनको परमेश्वर ने वैसा ही दिया जैसा कि वो मांगे थे। और जब हम पिता परमेश्वर से जो कुछ चीज़ मांगते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि प्रभु यीशु के नाम से मांगे। प्रभु यीशु के नाम से मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम अपने सारी विनती निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में पिता परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों में से वे जीवित होकर और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, ताकि वो हम सबों के लिए महायाजक के स्वरूप परमेश्वर से निवेदन कर सके। प्रियो, दूसरी बात कि यीशु में बने रहना, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रियो, हम मांगे तो यीशु मसीह से उससे मिले रहें, बने रहें। तो प्रभु यीशु मसीह पर बने रहने का मतलब होता है विश्वास करना और उसे व्यक्तिगत रीति से ग्रहण करने के बाद उसमें बने रहना। प्रियो, यूहन्ना 15 का 7 में लिखा है कि जैसे डाली वृक्ष में बनी रहती है तो ढेर सारा फल लाती है, और यदि डाली वृक्ष से अलग हो जाती है तो नाश हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य का हाल है
और प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुझ में बने रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे हो जाएगा। ये बातें, दो बातें सीखना है। तीसरी बात कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगे। ये मेन पॉइंट है कि हम जब मांगे तो जैसे राजा सुलेमान ने मांगा, राजा दाऊद ने मांगा, वैसे ही जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वो अवश्य हमें देता है। किंतु जब हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं तो हमारी नहीं सुनता है, क्योंकि पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम से सच्चे मन से मांगना चाहिए। और एक व्यक्ति ने धनी बनने की इच्छा से लॉटरी का टिकट लिया और रोज प्रार्थना करता रहा, लेकिन अंत में उसका नाम नहीं आया तो उसे निराश नहीं होने चाहिए था, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगा। इसलिए प्रियो, जैसा राजा दाऊद ने मांगा कि मैं जीवन भर मैं तेरे भवन जाने पाऊँ, दाऊद ने मांगा समझ की, वैसे हमें परमेश्वर से मांगना है। चौथी बात है प्रियो, विश्वास से मांगने वालों को परमेश्वर देता है। जब हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा, तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में सब कुछ हो सकता है। और वही दृढ़ विश्वास करने वालों की प्रार्थना को वो सुनता है। इसलिए बाइबल में मरकुस 11:24 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। इसलिए प्रियो, ये बातें हमें विश्वास से परमेश्वर से मांगना चाहिए, तभी मिलता है। और पांचवा है कि हमारा जो परमेश्वर से मांगते हैं तो संदेह न करें। ये नहीं कि हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जो कुछ हम प्रार्थना में प्रभु यीशु से मांगते हैं उसमें संदेह न करें, उसके प्रति अविश्वास की भावना मत लाइए, बल्कि पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह हमको देगा तो देगा। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है याकूब 1:6 में कि पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करें, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है जो हवा में उठती और उछलती है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु से जब मांगे तो पूरा विश्वास के साथ हम मांगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगे परमेश्वर हमको पूरा करेगा। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में उतावली के साथ, ये नहीं कि आप प्रभु को पा गए हैं तो खूब उतावली के साथ प्रभु से मांगे। प्रभु का वचन कहता है कि मांगो। इसलिए हमें प्रभु के पास आए हैं वो धीरज के साथ परमेश्वर को जानिए, समझिए, तब परमेश्वर वचन को समझिए, जानिए, तब परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर उदासी करें। आमीन।